आज थर्सडे था, आज वीकली एक्सपायरी थी। आज यहाँ पे निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो है 17,893 की। यहाँ पे हम कल से कंपेयर करते हैं तो निफ्टी कल के क्लोज के कंपेयर में 21 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज आया है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 41,554 की। यहाँ पे बैंक निफ्टी कल के कंपेयर में मात्र 16 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज आया है। अब यहाँ पे क्या हमें मूवमेंट एक्सपेक्टेड है निफ्टी और बैंक निफ्टी की टेक्निकल वीडियो में, मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। अब यहाँ पे जो हमें मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी, जैसा कि मंडे से आज थर्सडे हो गया, बैंक निफ्टी में हमें उतनी मूवमेंट नहीं दिख रही है जितनी हम लोग एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्लोबल मार्केट देखते हैं और देन आफ्टर हम लोग ये देखेंगे कि हमें आज कैसी मूव मिली एक्सपायरी वाले दिन थर्सडे के मार्केट में, और हमें कल कैसी मूव प्रिडिक्टेबल है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। जैसा कि आपको पता है हम सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देखते हैं। चलिए उसके लिए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। हम लोग investing.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। एट प्रेजेंट यहाँ पे जो यूरोपियन मार्केट के कंपोनेंट ट्रेड हो रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर डेक्स की बात करें तो डेक्स 1.38% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। एफटीएससी यहाँ पे 0.62% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे सीएसी 1.36% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। अब हम लोग एक बार डाउ के फ्यूचर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डाउ जो ट्रेड हो रहा है 0.73% वाइज पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। S&P 500 0.87% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और नैस्डैक यहाँ पे 1.20% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग ब्रेंट ऑयल और यूएसडी आनर चेक कर लेते हैं। प्रेजेंटली यहाँ पे यूएसडी आनर 82.53 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रेंट ऑयल 85.33 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी में 1 डे और 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हमें आज कैसी मूवमेंट देखने को मिली और हमें कल कैसी मूवमेंट प्रिडिक्टेबल है वो एक बार चेक कर लेते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो है 41,554 की। और अगर 10 डे ईएमए की बात करें तो यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 41,396 की। अब हम लोग एज पर 10 डे ईएमए के हिसाब से टेक्निकल ट्रेडिंग सेटअप चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब तक बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 41,396 के नीचे नहीं आती है, प्रॉपर वे से यहाँ पे क्लोज नहीं होता है, तब तक एज पर 10 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पे हमें निफ्टी में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। अगर यहाँ पे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात करें तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल दिए थे निफ्टी से रिलेटेड और बैंक निफ्टी से रिलेटेड, तो यहाँ पे आज मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस लेवल तक गई, लेकिन हमारा रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं हुआ। और सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने हमारे सपोर्ट ब्रेक किए और वहां से वन साइडेड अच्छा खासा हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला। बॉटम के हमारे टारगेट अचीव हुए। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की ये पहली कैंडल की बात करें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुई थी 41,634 पे और इस कैंडल का जो क्लोज है वो है 41,373। हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी किसी भी रीजन से 41,500 के नीचे जाती है तो यहाँ हमें जो बॉटम में टारगेट मिलने वाले हैं, पहला था 41,427 का और दूसरा था 41,320 का, जो कि आज बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 41,252 के लो दिए हैं। बॉटम के हमारे दोनों भी टारगेट अचीव हो गए। अब यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हमें प्राइस एक्शन नहीं समझ में आ रहा है उस केस में, उस सिनारियो में आपको यहाँ पे जो 10 डे ईएमए है उसको बेस बना के उस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये 9:15 की जो कैंडल थी, एज पर हमारे लेवल ब्रेक होते से हमारे बोथ साइड के डाउन साइड के दोनों टारगेट अचीव हुए और एज पर यहाँ पे जो 10 डे ईएमए है उस हिसाब से भी हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड देखने को मिली। इस कैंडल का क्लोज आया है 41,373 और यहाँ पे जो 10 डे ईएमए की क्लोजिंग दिख रही है वो है 41,510 की। बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बैंक निफ्टी अच्छी खासा डाउन ट्रेंड में सेलिंग में आई। अब देखिए यहाँ पे जो आज एक्सपायरी मूव थी वो भी मार्केट में हमें देखने को मिली। अब यहाँ पे ये जो 1:30 की कैंडल देखने को मिली, यहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा आज हमें वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी में देखने को मिली। 1:30 की कैंडल एज पर प्राइस एक्शन और एज पर जो 10 डे ईएमए है बोथ तो पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बाइंग में आ गया
और यहां से वन साइडेड इस कैंडल का लो था 41,317 का। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो लर्निंग ग्रुप है वहां पे मैं टाइमली बेसिस पे लेवल अपडेट करता हूं। मैंने यहाँ पे हमारे ग्रुप पे मैसेज स्प्रेड किया था, किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 41,440 के ऊपर जाती है तो हमें यहाँ पे ट्रेड में बैठना है, और यहाँ पे हमें एक अच्छी मूव देखने को मिली। वन साइडेड देखिए यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग आई है 41,424 की। यहां से तो वन साइडेड बैंक निफ्टी ने जो हाई दिया है वो है 41,608 का, और इस कैंडल की यानी 3:15 की जो लास्ट कैंडल थी इसकी क्लोजिंग आई है 41,576 की। अब यहाँ पे अगर हम एज पर 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे हमें कल कैसी मूव एक्सपेक्टेड है वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो बैंक निफ्टी को जो आज क्रूशियल रेजिस्टेंस दिख रहा था ड्यूरिंग द मार्केट इंटरडे, जहां पे रजिस्ट हो रहा था, वो लेवल दिख रही है बैंक निफ्टी में 41,670 की। कल यानी कि फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 41,670 के ऊपर निकलता है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोज आता है तो ही हमारे यहाँ पे लेवल वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अप साइड में आप लोगों को टारगेट देखने को मिल जाएंगे एज पर प्राइस एक्शन, वो मिल जाएंगे आप लोगों को 41,789 के। ये अप साइड में पहला टारगेट रहेगा। देन आफ्टर आप लोगों को यहाँ पे जो सेकंड टारगेट अचीव होते दिखेंगे बैंक निफ्टी में, वो दिखेंगे 41,927 के, ये सेकंड टारगेट रहेगा। थर्ड और लास्ट जो यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस आ रहा है बैंक निफ्टी में वो है 42,030 के। ये हो गई अप साइड की बात। अब हम लोग एक बार सपोर्ट देख लेते हैं। एज पर यहाँ पे जो 15 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी को जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है 41,350 का। कल यानी कि फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 41,350 के नीचे जाती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो यहाँ पे हमें जो बॉटम में पहला सपोर्ट, पहला टारगेट देखने को मिलेगा एज पर प्राइस एक्शन, वो देखने को मिल जाएंगे 41,245 के। ये हो गई डाउन साइड में पहला सपोर्ट, पहला टारगेट। सेकंड जो यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा एज पर प्राइस एक्शन, वो है 41,100 के। और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएंगे 40,937 की। ये हो गई एज पर प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब हम लोग एक बार ऑप्शन चेंज पे टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोग एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं और यहाँ पे एज पर ऑप्शन चेंज सबसे पहले हम लोग क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 41,500 के स्ट्राइक प्राइस पे सबसे बड़ा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। कल अगर 41,500 ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्रूशियल जो सपोर्ट देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी में वो है 41,400 का। 41,400 भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे जो हमारे नेक्स्ट थर्ड क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे वो है 41,300 के। ये होगी सपोर्ट की बात। अब एक बार हम लोग रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 41,700 के स्ट्राइक प्राइस पे सबसे बड़ा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। कल अगर 41,700 ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें जो सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो है 41,800। 41,800 भी ब्रेक होता है तो यहाँ हमें जो नेक्स्ट हर्डल पॉइंट है जो बैंक निफ्टी को वो है 42,000 के। ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब हम लोग यहाँ पे निफ्टी में वन डे टाइम फ्रेम और 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। हम लोग निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एज पर 10 डे ईएमए के हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप चेक कर लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 17,893 की और यहाँ पे जो 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है वो है 17,809 की। देखिए मैं यहाँ पे कंसिस्टेंट कंटिन्यू कह रहा हूं कि जब अगर बैंक निफ्टी 10 डे ईएमए के ऊपर निकलता है तो यहाँ हमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। 10 डे ईएमए जो रहता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए यूज किया जाता है। अगर यहाँ पे आप लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें 10 डे ईएमए का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। अब यहाँ पे जो 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 17,809 की है। जब तक निफ्टी 17,800 के नीचे क्लोज नहीं आती है 10 डे ईएमए के नीचे, तब तक हमें निफ्टी में एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे इंट्राडे की बात कर लेते हैं। यहाँ हमें आज कैसी मूवमेंट देखने को मिली और हमें कल कैसी मूवमेंट प्रिडिक्टेबल है, इसके लिए हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगाते हैं। हम निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से एज पर प्राइस एक्शन और एज पर 10 डे ईएमए, ये जो 9:15 की पहली कैंडल है, इस कैंडल की क्लोजिंग आई है 17,850 की। इस कैंडल ने लो दिया है 17,812 का। कल हमने जो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी हमने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया था
कि निफ्टी 17,832 के नीचे जाती है, तो यहाँ पे हमें जो बॉटम में पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो था 17,719 के। अब यहां पे इस कैंडल की अगर हम बात करें 9:30 पे इस कैंडल ने लो दिया है 17,783 के। हमारा यहाँ पे बॉटम में पहला टारगेट अचीव हो गया। हमने जो रेजिस्टेंस दिए थे वो थे 17,915 के। अब अगर हम लोग यहाँ पे हाई की बात करें आज की, तो यहाँ पे निफ्टी ने जो हाई दिया है 17,916 का। हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था वो था 17,915 के। किसी भी रीजन से अगर निफ्टी 17,915 को क्रॉस करती है तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे निफ्टी की जो क्लोजिंग आई, लेकिन वहां पे निफ्टी सस्टेन नहीं हुई और निफ्टी वहां से नीचे आ गई। अगर यहाँ पे निफ्टी 17,915 के ऊपर क्लोज होना स्टार्ट होती थी तो यहाँ पे हमें निफ्टी में अच्छा खासा और अपमूव देखने को मिलता था। अब चलिए यहाँ पे हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि हमें कल कैसी मूवमेंट प्रिडिक्टेबल है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो निफ्टी को रेजिस्टेंस आ रहा था ड्यूरिंग द इंट्राडे, वो क्रूशियल रेजिस्टेंस दिख रहा है निफ्टी में 17,920 का। सेम कल भी यही हमारा रेजिस्टेंस था और आज भी यही रेजिस्टेंस है। अगर कल यानी कि फ्राइडे के दिन निफ्टी 17,920 को ब्रेक करती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आता है, तो अब यहां पे हमें जो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस दिखने वाला है निफ्टी में वो है 17,966 का। ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा, पहला टारगेट रहेगा। और यहाँ पे निफ्टी में जो दूसरा क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो है 18,015 के। 18,015 भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे जो थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिलने वाला है वो है 18,069 के। ये होगी रेजिस्टेंस की बात। अब हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो सपोर्ट भी निकल के आ रहे हैं वो एज इट इज कल के ही सपोर्ट है। कल यानी कि फ्राइडे के दिन निफ्टी किसी भी रीजन से 17,835 के नीचे जाता है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, तो यहां हमें जो पहला क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा 17,835 ब्रेक होने के बाद में वो देखने को मिल जाएगा 17,784 का। ये भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें जो सेकंड क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी में देखने को मिलने वाला है वो है 17,735 के। ये भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे जो थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी को देखने को मिलने वाले हैं वो है 17,696 के। ये हो गई थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट की बात। अब हम लोग यहाँ पे एज पर ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आपके दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो इसे याद से लाइक कीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे एज पर ऑप्शन चेंज जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है एज पर पुट, सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी में वो दिख रहा है 17,850 का। ये पहला क्रूशियल सपोर्ट है। देन आफ्टर यहाँ पे 17,800 का क्रूशियल सपोर्ट आ रहा है और अगर ये भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे निफ्टी में वो है 17,700 के। ये तो हो गए एज पर सपोर्ट की बात। अब यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस निफ्टी में देखने को मिलने वाला है वो है 17,950 पे। 17,950 की स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। ये भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें जो सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा निफ्टी में वो है 18,000 के। 18,000 भी ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पे थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा निफ्टी में वो है 18,100 के। ये हो गई एज पर ऑप्शन चेन की बात। देखिए दोस्तों, मैं हर वीडियो में कहता हूं किसी भी रीजन से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निफ्टी बैंक निफ्टी अगर गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हमारा जो लर्निंग ग्रुप है हम वहां पे लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आप हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।